अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। ये पंक्चुएशन पे आज पहली वीडियो है। पंक्चुएशन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास और पॉजेस पीरियड को कहते हैं। इंतहाई आसान है। पंक्चुएशन आपकी राइटिंग के अंदर क्लैरिटी लेके आता है, जो किसी भी एस्पायरेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आज हम कुछ पंक्चुएशन के मतलब जानेंगे और कुछ मिसालें पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन के हवाले से। कैपिटलाइजेशन कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी मिस्टेक्स सीएसएस के एक्सपेरेंट्स या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक्सपेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं इसको ठीक करना, क्योंकि जितनी आप छोटी गलती करेंगे उतने ज़्यादा आपके स्कोर कटने का खतरा होगा। पंक्चुएशन का मतलब होता है उर्दू में रमूज़ उकाफ। ये हर ज़ुबान में तकरीबन इस्तेमाल होते हैं। देखिए, जैसे कि हम गुफ्तगू करते हैं तो हम गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के वक्फ़े यानी पॉजेज़ लेते हैं। उन पॉजेज़ का मकसद बाज़ औक़ात हम किसी फ़िक्रे पे, किसी लफ्ज़ पे दबाव डालना चाहते हैं, एम्फसिस करना चाहते हैं, सुनने वाले की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, सुनने वाले की क्यूरोसिटी यानी तजस्सुस में इजाफ़ा करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सवाल पैदा करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। और ये हम हमेशा गुफ्तगू के दौरान करते रहते हैं, क्योंकि ये सलाहियत हर एक इंसान के पास मौजूद होती है। हम बात करते हुए क्यों वक्फ़ा लेते हैं? हम बात करते हुए इसलिए वक्फ़ा लेते हैं क्योंकि हमें अपना मीनिंग, अपना माने ज़्यादा क्लियर अंदाज से अपने सुनने वाले को पहुँचाना होता है। पंक्चुएशन अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों की तरह ये लफ्ज़ भी लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका तलफ़्फ़ुज़ तो ना जाने क्या है, लेकिन उसे पढ़ा पंक्टेटम जाता है। पंक्टेटम का मतलब ही स्टॉप यानी पॉज किया। ये तकरीबन 13 साइंस होते हैं जिसमें कैपिटलाइजेशन साइन नहीं है, लेकिन इसको इसमें ऐड किया जाता है। पहला कैपिटलाइजेशन, दूसरा कॉमा, कॉमा की ये निशान होता है जी। थर्ड सेमी कॉलन यानी एक डॉट और नीचे कॉमा, फिर कॉलन यानी दो डॉट, फिर फुल स्टॉप और पीरियड यानी एक डॉट, फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक लाइन और नीचे डॉट, इसे शायद इस्तफामिया निशान कहते हैं। ए पॉस्ट्रॉफी कॉमा उसे कहते हैं जो हम ऊपर लिखते हैं, मसलन बॉयज़ स्कूल। तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम ऊपर वाला कॉमा कहा करते थे, ये एक्चुअली ए पॉस्ट्रॉफी होती है। उसके बाद 9 नंबर पे पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस हम कहते हैं जी ब्रैकेट, ये वाली। उसके अलावा है इन्वर्टेड कोमास, फिर हाइफन है। हाइफन हम छोटी डैश को कहते हैं, फिर डैशेस हैं, ये थोड़ी सी लंबी डैश होती है, और फिर ब्रैकेट्स हैं। आज हम कैपिटलाइजेशन करेंगे, बड़ा मुख्तसर सा वक्त में ये हमारी क्लियर हो जाएगी। कैपिटलाइजेशन की 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पहले से भी मालूम होंगी। आप इसको एक रिवीजन के तौर पे ले लीजिएगा। छोटी गलती से हमेशा सीएसएस, पीएमएस या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कैंडिडेट को बचना चाहिए। अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ करते हैं। पहली एग्जाम्पल है, पहला रूल है जी, जो भी सेंटेंस होगा एवरी सेंटेंस शुड बिगिन विद द कैपिटल लेटर। बड़ी कॉमन सी बात है, द गर्ल्स वर सिंगिंग में टी आपका कैपिटल आएगा। दूसरा रूल है प्रॉपर नेम्स। प्रॉपर नेम्स के अंदर पीपल, सिटीज़, कंट्री, बिल्डिंग, लॉज, इनके वर्ड्स के पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। आयशा अली अली, आयशा अली अली का ए बड़ा। आ स्टूडेंट फ्रॉम कराची, कराची का के कैपिटल। इन द सुपर मार्केट, जिस तरह भी आपका जुमला पूरा होता है, एक मिसाल के हवाले से समझाने की बात है। इसी तरह अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है या पाकिस्तान पिनल कोड है या कोई भी एक्ट है, कोई भी लॉ है, रूल्स ऑफ बिजनेस है, तो उनका पहला लेटर उस वर्ड का हमेशा बड़ा आएगा। रूल सी पे चलते हैं जी। द फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर ऑफ प्रोनाउन। आई सिंगुलर प्रोनाउन होता है, वी उसका प्लूरल होता है, तो आई के मुतल्लिक हमेशा याद रखिएगा कि ये कैपिटल आएगा। आपको शायद ये चीज़ें बड़ी छोटी लग रही हों, लेकिन बाज़ औक़ात सीएसएस एस्पायरेंट्स ऐसी कोई गलती कर जाता है और उसको अच्छा खासा खमियाजा भुगतना पड़ता है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको सब कॉन्शियसली उसकी एक मिस्टेक थी, अदरवाइज़ वो बड़ा इंटेलिजेंट था, कि वो आई को हमेशा छोटा लिखता था, और उसको इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए काफ़ी वक्त लगा। तो ऐसी छोटी गलतियों का भी आप ढेर सारा ख्याल रखिएगा। डी पे आते हैं जी। रूल डी ये कि नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, डेज ऑफ वीक एंड मंथ्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ज़ुबानों के नाम, हफ्ते के दिनों के नाम और महीनों के नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। जैसे कि ज़ुबान इंग्लिश है, जैसे कि कोई लैंग्वेज फ्रेंच है। मंडे डे का नाम है, लेटर बड़ा। मई मंथ का नाम है, लेटर बड़ा।
अब हम चंद मज़ीद मिसालें और देखेंगे। ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, बज़ाहिर बड़ी आसान लगती हैं और आसान हैं भी, और ऐसे मालूम होता है कि हम एक दफ़ा करेंगे तो ये हमें हो जाएंगी, लेकिन इसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला रूल है, नेम्स ऑफ सीज़न्स आर नॉट यूजुअली कैपिटलाइज्ड। सीज़न्स के जो नाम हैं वो कैपिटलाइज़ नहीं होते। दे मिट मीन समर, ये कैपिटलाइज़ नहीं होगा। लेकिन डायरेक्शंस जैसा कि नॉर्थ या ईस्ट, ये कैपिटलाइज्ड होंगे अगर ये रेफ़र करेंगे एक एरिया को या एक पार्ट ऑफ द बिगर कंट्री। मसलन ही केम फ्रॉम नॉर्थ, तो इस सूरत में जो नॉर्थ का एन है या साउथ का एन है वो बढ़ाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे नॉर्थ से अगर कोई आएगा तो उसके लिए अगर हम लिखेंगे तो हम ही नॉर्थ का एन को कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन अगर हम जनरली कोई बात कर रहे हैं, जैसे आप कहते हो कि जी आई लिव इन सदर्न पार्ट ऑफ द सिटी, आई लिव इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, उस सूरत में डायरेक्शन के हवाले से जब इस्तेमाल होगा तो वो स्मॉल लेटर में आएगा। नेक्स्ट रूल है जी, नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड पर्सनल प्रोनाउन रेफरिंग टू क्राइस्ट, अल्लाह एंड गॉड, इन तीनों की जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएंगे। एडजेक्टिव्स अभी के ग्रामर के पोर्शन में मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊँगा, अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है कि अगर आप कहते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, गुड बॉय, बैड बॉय, तो ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। बॉय क्या है? नाउन है। तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। ही बिलीव्स दैट क्राइस्ट, नाउन, और क्राइस्ट और उसका सन ये कैपिटल लेटर में आएंगे, ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अहमद प्रेज टू अल्लाह एज ऑल मुस्लिम डू, मुस्लिम का एम हमेशा बड़ा आएगा। इसी तरह हिंदूज, क्रिश्चियंस, और ये ऐसी गलती है, ये मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की ट्रांसलेशन चेक करते हुए ये गलती पकड़ी, और ये बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। जितनी छोटी गलती होगी उतना ज़्यादा आपका स्कोर कटने का खतरा होगा। प्रोफेशनल टाइटल्स एंड टाइटल्स ऑफ बुक्स हमेशा कैपिटल आएंगे। जो भी टाइटल होगा, चाहे वो किसी सेक्रेटरी का हो या किसी पीएन का हो, उसका पहला लेटर बड़ा आएगा। डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, ये चंद एक रूल्स थे जी। इसमें छोटी छोटी नज़ाकतें हैं जो आपको सीखनी है ताकि आपकी राइटिंग भी उम्दा हो और आप अच्छे से अच्छा स्कोर लें। भरपूर तैयारी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।